देखो प्रतिस्थापन विधि का प्रश्न अपने को करना है आज, है ना। प्रतिस्थापन विधि में प्रश्न क्रमांक पहला x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4, ये दो समीकरण अपने को पेपर में दी जाएगी और बोल दिया जाएगा आपको कि प्रतिस्थापन विधि से हल करो। प्रतिस्थापन का मतलब ये होता है कि ये जो दो समीकरण है इन दोनों में से ये x और y जो है आपके पास, इन दोनों में से कोई सी भी एक समीकरण अपने को लेना है और उसमें से किसी एक पद का हमें क्या करना है, पक्षांतर करना है। तो ये जो दो समीकरण दे रखे इसको अपन नाम देते समीकरण नंबर 1 और इसको नाम देते समीकरण नंबर 2। इन दोनों में से अपन लेते हैं समीकरण 1 से। समीकरण 1 है हमारे पास में x प्लस वाई बराबर 14, ये x और y है, इन दोनों में से किसी एक को हमें पक्षांतर करना है। और जब भी हम पक्षांतर करते हैं तो चिन्ह जो होते हैं वो बदल जाते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में से y को हम क्या करेंगे भैया, पक्षांतर करेंगे, y को उठा के चलाएंगे तो ऋण का y हो जाएगा। अब ये आपका हो गया समीकरण नंबर हो गया ये 3। x का मान आ गया, इस x के मान को जो समीकरण हमने ली है, समीकरण 1 लिए तो मान 2 में रखना है और यदि हम 2 लेंगे तो हमें 1 में मान रखना है। अभी हमने समीकरण 1 ली तो हम 2 में मान रखेंगे, तो यहां से लिखेंगे x के मान को समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 हमारे पास है x माइनस वाई बराबर कितना भैया, x माइनस वाई बराबर 4, वो हमने यहाँ रख दिया। ये हमें किसकी वैल्यू पता है, x की वैल्यू पता है, इसको हम x के स्थान पे रख देते हैं। तो ये आपके पास आ जाएगा 14 माइनस वाई बराबर 4। क्या करा हमने, x के स्थान पे 14 माइनस वाई को, ठीक है, ये हमने रखने पर, तो इसको हमने रखने पर तो हमने इसके x के स्थान पे रख दिया। अब ये जो चीजें है आपकी ऋण के y दोनों जुड़ जाएंगे भैया, तो ऋण के कितने हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे और ये 4 यही रहेगा। ये 14 का हम पक्षांतर कर देंगे, उठ के इधर आएगा तो ऋण के कितने आ जाएंगे, 14। तो ऋण के 2y, ऋण 14 में से 4 घटा देंगे तो ऋण के कितने बचेंगे भैया, 10, क्योंकि बड़ी संख्या ऋण की है। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकालना है, तो जो भी गुणांक में संख्या होती है वो संख्या के बटे में चले जाती है, बराबर वाले के। तो ये माइनस के 2 बटे में जाएंगे, ऋण के 10 बटे ऋण के 2, ऋण धन 2 से डिवाइड करो, 2 पंजे, तो y की वैल्यू प्राप्त हुई हमें 5। y का मान पता चला, जैसे y का मान पता चला हम इसके मान को समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ लिखेंगे y के मान को समीकरण 3 में रखने, तो y का मान है तो y के स्थान पे रखेंगे। तो समीकरण 3 हमारे पास है x बराबर 14 माइनस वाई, x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी भैया, 5, y बराबर कितना हमारे पास 5, ये वैल्यू हमने यहाँ रख दी। x बराबर 14 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9, y की वैल्यू आ गई 5। अब लिखेंगे अतः x व y के अभिष्ट मान 9 व 5 होंगे, ठीक है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, बोलो कोई डाउट है इसके अंदर।